Dear student, this is chapter D and F block element, topic ionization enthalpy. Okay, this is second video of this chapter. Ionization enthalpy means energy required to remove one electron from outermost shell of gaseous atom. यानी इसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी जो चाहिए, दैट इज कॉल्ड आई. ओके, इसको कहते हैं. अब यहाँ पर अपने को पढ़ना है ये डी ब्लॉक के रेस्पेक्ट में. ओके, सी पहले मैं आपको जनरल चीज़ बता देता हूँ जो इसमें बुक में लिखी हुई है. पेज नंबर चल रहा है अपन 215 पर. ओके, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हाफ फील्ड और फुल फील्ड. हाफ फील्ड मीन्स क्रोमियम. ओके, सी क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस before noble gas, helium neon argon complete 18. नेक्स्ट हीलियम नियॉन आर्गन 3 है तो 4s और 3d. तो वी कैन राइट 2 और 4. एक्चुअल इज 4s1 3d 5. अब ये हाफ फील्ड है. ठीक है. नेक्स्ट कॉपर 29, ऑर्गन 4s2 3d9. ये रहेगा. एक्चुअल हो क्या जाएगा इसका 4s1 3d10. दिस इज फुल फिल. ओके, एंड जिंक 30. यू कैन राइट ऑर्गन z 4s2 3d10. ओके, अब ये अपने को ध्यान है आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब यहाँ पर देखना है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इस तरह से इसकी बात करेंगे अपन. तो बुक में जो दे रखा है देयर इज द जनरली एक्सपेक्टेड इंक्रीजिंग. सेकंड पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ मैं, या फर्स्ट पैराग्राफ देखिए जहाँ से स्टार्टिंग है. ड्यू टू द एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच अकम्पनीज द फील्ड ऑफ द इनर डी ऑर्बिटल. ओके, इनर डी ऑर्बिटल, there is an increase in ionization enthalpy along each series of transition elements left to right. यानी स्किंडियम टू टाइटेनियम तक अगर बढ़ेंगे, स्किंडियम टू जिंक तक अगर बढ़ेंगे तो लेफ्ट टू राइट में क्या होती है, साइज डिक्रीज हो रही है. साइज डिक्रीज होती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी. बट कुछ एक्सेप्शनल केस है हाफ फील्ड, फुल फील्ड और इस तरह के, तो वहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में देखिए देयर इज अ जनरली एक्सपेक्टेड इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द वैल्यू as the effective nuclear charge increases. However, the chromium is lower because of the absence of any change in the d configurations, and value for Z higher because it represented an ionization form, the 4s level. The lowest common oxidation state of this metal plus 2 to form M plus 2. तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, M2 प्लस. लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है आयंस फ्रॉम द gaseous atoms. And the sum of the first and second ionization energy is required the addition to the enthalpy of atomization for each element. यानी ये जो एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन निकलना, इसकी मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर बात करें तो वी कैन राइट M कन्वर्ट इनटू M+1. ओके, देन M+1 लूज अगेन इलेक्ट्रॉन, one electron, M2 plus lose one electron, another M2 plus gives M3 plus one electron. So that is H1 ionization enthalpy H2 del H3. So we can write del H3 del H1 del H2 del H3. So 3 is highest. This is the general concept. ओके, यहाँ पर वेरी करेगा एलिमेंट टू एलिमेंट. ये अपने को ध्यान रखना है कौन से एलिमेंट में प्लस ये ऑक्सीजन स्टेट 2 का कंपेयर करेंगे या सेकंड और थर्ड का कंपेयर करेंगे. तो ये यहाँ पर अपने को ध्यान देना है, एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करेगा. ठीक है, ये तो अपन ने जनरल बात कर ली. अब जैसे इलेक्ट्रॉन ये D5 पे Mn की बात करें अगर Mn इसके कंपेयर में अगर बात करते हैं Mn की, Mn का एटॉमिक नंबर है ना, तो 25 है ना, 25 पे. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा AR
4s2 3d5, तो ये दो ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो Mn के रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो अपन Mn2+ शो कर सकता है। 3 में इसके लिए Mn3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट डेल H2 और डेल H3, 3 इज़ हाईएस्ट, क्योंकि ये D हाफ फील्ड होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टिपिकल है। ओके, सेम विद द जिंक, Zn2+ है, और इसमें अगर आपको Zn3+ करना है, इट इज़ इम्पॉसिबल और वेरी रेयरली। वाई? बिकॉज ये डेल H2 जो है 3 हाईएस्ट हो जाएगा इसका ड्यू टू D10। क्लियर? तो ये अपने को याद रखना है। ऐसे ही Fe में अगर चलोगे आप Fe2+, तो ये इजीली Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेल H2 डेल H3, तो ये और इससे भी कम या फिर नियर टू इसके इक्वल हो जाएगी, तो ये 3 वाला इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 3 देते से ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। तो ये अपने को ध्यान देना है। अब मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टर में ही कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस तो हर एक एलिमेंट का अपने को आना चाहिए। जितने एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर ही अपन इनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। और अगर एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है और वो पूछ रहा है वेरिएशन बताइए, तो इनका वेरिएशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे ही होगा, या जो डिफरेंस आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अपन, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स यहाँ देखेंगे अपन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ओके, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनका एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के ये 30 तक है। ठीक है, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है, हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द Mn +2, +3, +4, +5, +6 और +7। क्लियर? अपनी बुक में पेज नंबर 216 पर दे रहेगा, 216 पर एक टेबल गिवन है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा डार्क दिखाया तो यहाँ पर अपन इसको बॉक्स में पैक कर देते। तो ये जो दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई +2 और +7 आर मोस्ट स्टेबल। ये भी शो करेगा पर लीस्ट स्टेबल है। तो +2 करेगा तो हाफ फिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कंप्लीटली फिल या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के नज़दीक चला जाएगा, इसलिए ये दोनों स्टेबल है। स्कैंडियम शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, और टाइटेनियम शोज +2, +3, +4, +4 इज मोस्ट स्टेबल। देन वेनेडियम +2, +3, +4 और +5, तो +5 इज मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। देन क्रोमियम +2, +3, +4, +5 और +6, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोस्ट स्टेबल एक तो +6 है और एक +3 है। ठीक है, और आयरन के लिए चलेंगे तो +2, +3, +4 और +6 शो कर रहा है, तो ये 2 और 3 जो मोस्ट स्टेबल कंडीशंस हैं इनके लिए। ठीक है, कोबाल्ट के लिए देखेंगे अपन तो +2, +3 है ना, +4 भी शो करेगा। तो सेकंड और थर्ड जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये मोस्ट स्टेबल कंडीशन है। निकल ओनली शोज +2 मोस्ट स्टेबल कंडीशन, +3 एंड +4, तो मोस्ट स्टेबल कंडीशन इज 2। इन कॉपर +1 एंड +2, +2 इज मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस इस ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड +2 ओनली जिंक विच इज़ द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये अपने को बताया गया है। तो हाईएस्ट शोन बाय द मैग्नीज, ओके। कॉपर और जिंक की अगर बात करेंगे तो ये +2 शो ही करता है, क्योंकि डी कॉन्फ़िगरेशन इसका कंप्लीट होता है ये जिंक का। ठीक है, तो डी कंप्लीट हो जाएगा 2 लूज़ करने के बाद। इसमें ये Mn में ये लूज़ करता ही जाएगा, यहाँ पर हाफ फील्ड है, बाकी फिर ये कंपाउंड के बिहाफ पर शो करता है। अब यहाँ पर जो इन्होंने बताया ऑक्सीजन स्टेट किस बिहाफ पर कौन सा है ना, तो ये एग्जाम्पल इन्होंने बता रखे हैं। कुछ एक एग्जाम्पल जो होंगे जो 0 ऑक्सीजन स्टेट भी शो करते हैं, है
है ना। मैग्नीज शो करता है टाइटेनियम +3+4 कंपाउंड बता रखे हैं इन लोगों के, Mn Cr2O7 है, Mn है। तो ये निकल का अगर एग्जांपल देखें एक्सेप्शनल केस से NiCO4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और एक है आपका FeCO5 शोज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 OS, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है ना। ये वाली कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बोनिल है, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है ऑक्सीजन स्टेट के रिस्पेक्ट में, इतना अपने को याद रखना है, ठीक है। अब इसमें जो कुछ पैराग्राफ है मैं बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है पढ़ने के रिस्पेक्ट में, तो आप देख लो जी। एंड इंटरेस्टिंग द फीचर इन द वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, ये लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं पेज नंबर 216 पर। द डी ब्लॉक एलिमेंट इज नोटिस अमॉन्ग द ग्रुप 4 through 10, although in the p block lower oxidation state favorable by the heavier members due to inner paired effect, and the ये inner paired effect पढ़ चुके पर है ना। the opposite is true in the group of D block, for the example group 6 में M molybdenum 6 oxidation state शो करा है, tungsten W6 are found to be more stable than the chromium 4, okay, as compared to, then the chromium 6 is the form of dichromate in acidic medium, chromium 6 dichromate में शो करता है, okay, in acidic medium is a strong oxidizing agent, whereas molybdenum oxide and tungsten oxide are not, ठीक है। low oxidation state are the found when the complex compound has ligand capable of pi acceptors character in addition to the pi bonding, example NiCO all 4 FeCO, oxidation state nickel and iron is 0, ओके। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपने को देखना है इसमें क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द थर्ड 3D सीरीज ट्रांजिशन मेटल्स, पेज नंबर 217 पे क्वेश्चन दे रखा है इन टेक्स्ट में, ओके। मेटल एग्जिबिट द लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट एंड वाई, वो ये मैग्नीज के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रेंड्स in the Mn2 plus oblique M, okay, standard electrode potential, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। तो ये टॉपिक है अपना। अब यहाँ पर अपने को ध्यान देना है, अपने को दिया है क्या है Mn2 प्लस ऑब्लिक M, तो ये किस में शो करता है और किस तरह से ये करेगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो दिया है, अब यहाँ पेज नंबर पर देखिए सेकंड पैराग्राफ में, द यूनिक बिहेवियर ऑफ Cu। अब Cu में क्या एटॉमिक नंबर इसका है 29, Cu लूज प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे भी हो सकता है Cu प्लस लूज अगेन Cu2 प्लस अगेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पर जो अपन बात करने वाले हैं Cu ऑब्लिक Cu2 प्लस की बात करने वाले हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखो द यूनिक बिहेवियर ऑफ Cu हैविंग अ पॉजिटिवली E नॉट अकाउंट फॉर इट्स एबिलिटी टू लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड नाइट्रिक एसिड हॉट कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द Cu एक तो लिस्ट रिएक्टिव है और इसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेट, ओके। react with the Cu acid being reduced and the high energy to transfer Cu to Cu2 plus is not balanced by its hydration enthalpy. The general trends towards less negative E naught value across the series in related to the general increase in the sum of the first and second ionization enthalpy। ये हो गई फर्स्ट ionization enthalpy और ये हो गई second ionization enthalpy। It's interesting to note that the value of E naught, Mn, Ni and Zn are more negative than the expected from the trends। क्लियर, ये अपने को याद रखना है। इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, why is Cr2 plus reducing and Mn2 plus oxidizing where the both are D4 configurations। दूसरा क्वेश्चन डाउन में पूछा हुआ है, the value E naught Mn2 plus oblique M, value of the copper is a positively and what is 0 plus 0.34 volt, okay,
व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस, और हिंट कंसिडर दे रखा है एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी और एटमाइजेशन एंथैल्पी दे रखा है आंसर। ठीक है, चलिए अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक ट्रेंड्स in the Mn3 plus oblique Mn2 plus standard electrode potential। क्लियर। अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ये जो बात करने वाले हैं वो हैं इसकी अपने आयरन की। ठीक है, आयरन को अपने को याद रखना है Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe3 प्लस। ठीक है, ये इसकी बात करेंगे। अब यहाँ देखो बुक में जो रखा है द लो वैल्यू ऑफ, सेकंड लाइन से पढ़ रहा हूँ, द लो वैल्यू ऑफ फॉर स्कैंडियम रिफ्लेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ Fe3 प्लस विच वॉज द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। स्कैंडियम में क्या है, स्कैंडियम कन्वर्ट इनटू Sc3 प्लस, तो ये कंप्लीट हो जाएगा और ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में स्टेबल हो जाएगा। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ Zn इज ड्यू टू, अब जिंक की 3 प्लस हो नहीं सकती, हाईएस्ट वैल्यू दिखा रखी है क्योंकि डी जिंक 3 नॉट पॉसिबल ड्यू टू डी कंप्लीट होता है, इसका D10 होता है इसलिए। ठीक है, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्टेबल डी कॉन्फिगरेशन टू Zn2 प्लस, तो ये क्या शो करेगा, Zn2 प्लस शो करेगा। ओके, एट द कंपेरेटिवली हाई वैल्यू ऑफ Mn शोज द Mn2 प्लस। अब Mn की भी अगर बात की इन्होंने तो Mn2 प्लस ही शो करेगा ये, क्योंकि ये D5 हो जाता है, थर्ड नहीं आएगा इसमें भी। द पोटेंशियल स्टेबल वेरिएंस कंपेरेटिवली लो वैल्यू। Fe शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, Fe में क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाएगा। यहाँ देखो आप Fe ये है, Fe2 प्लस शो हुआ और ये 2 प्लस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा अपना 3 प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा इसका D6 था और यहाँ D5 हो जाएगा, तो ये हाफ फील्ड की वजह से, हाफ फील्ड ऑर्बिटल D ऑर्बिटल की वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाएगी इसकी 3 प्लस में, तो ये पॉसिबल है इसके साथ। ठीक है, द कंपेरेटिवली लो वैल्यू ऑफ फॉर वैनेडियम इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ V2 प्लस हाफ फील्ड T2G लेवल में। ठीक है, चलिए तो इस टॉपिक में अपने को आयरन का ध्यान रखना है और Mn का एग्जांपल दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। इस पर क्वेश्चन जो फॉर्म होगा वो इसी तरीके से पूछेंगे अपने को स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रेंड्स इन stability of higher oxidation state। ठीक है, अब हायर ऑक्सीजन स्टेट के लिए जो दे रखा है, हाईएस्ट जो ऑक्सीजन स्टेट शो करता है Mn, वो शो करता है वो आपका +7 शो करता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद देखते हैं अपन बुक में, देखिए द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट आर द अचीव्ड इन TiX4 टेट्रा हैलाइड्स NVF5 CrF6। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रखे। द +7 स्टेट फॉर Mn नॉट रिप्रेजेंटेड इन द सिंपल हैलाइड्स बट शोज, ये जो शो करेगा वो किसके साथ शो करने वाला है, MnO3F is known। Beyond the Mn, no metals has the trihalide except FeX3 or COF3। The ability of fluorine to stabilize the highest oxidation state due to the either higher lattice energy as in case of the COF3 or higher bonds enthalpy terms for the higher covalent compounds VF5 or CrF6, VF5 और CrF6, ये अपने को याद रखना है। अब इनमें जो ऑक्सीजन स्टेट के अकॉर्डिंग कुछ कंपाउंड बता रखे हैं वो अपन ध्यान देते हैं। +1 जो बता रखा है इसका कंपाउंड बता रखा है इन्होंने CuX। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेट में इन्होंने बता रखा है TiX2, VX2, CrX2, MnX2, FeX2, ओके, COX2, NiX2 और CuX2 और ZnX2। ये 2 में तो सारे ही कंपाउंड बताते हैं। देखिए टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम नहीं बना रहा है। +3 में जब चलेंगे तो वो है TiX3, ViX,
3, CrX3, MnF3, FeX3 और COF3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएंगे तो और लिमिटेड होता जाएगा। तो ये होगा TiX4, VX4, CrX4 और MnF4 और +5 में आओगे तो एक ही कंपाउंड दिखेगा आपको, दो कंपाउंड बता रखे इन्होंने, VF5 और CrF5 और +6 ऑक्सीडेशन में आओगे तो CrF6, ये 5 है, सॉरी ये 5 है और ये 6 है। तो Cr2 से लेकर के 6 तक एक कंपाउंड बनाता है। हाईएस्ट जो बना रहा है ये क्रोमियम बना रहा है ऑक्सीजन स्टेट में, हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में। तो ये अपने को याद रखना है और वो भी हेलाइड्स के साथ ही बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉपर की जगह ऑक्सीजन एक रिएक्शन लिखी है इन्होंने, Cu+, ट्वाइस Cu+ गिव्स Cu2+ ऑब्लिक Cu। दिस इज द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, यानी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। तो यहाँ देखो एक लाइन लिखी हुई है पेज नंबर 219 पर, द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ rather than the Cu+ is due to the much more negative hydration enthalpy, okay, Cu2+ than the Cu+, which more than the compensate for the second ionization enthalpy of Cu। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ही रखा है, पहले भी आया हुआ है, तो आपको ये ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अपने इस चैप्टर के रेस्पेक्ट में। अब जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो दे रखे हैं ग्रुप नंबर, ये देखो टेबल नंबर 8.6, तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ 3D मेटल्स, ओके। अब यहाँ देखो +1 2 3 4 5 6 7, 7 में एक ही कंपाउंड बना है Mn2O7, ठीक है। यहाँ Mn से चालू हुआ है MnO, Mn3O4, Mn2O3, MnO2, Mn2O7, ठीक है। क्रोमियम भी इसी रेस्पेक्ट में आ रहा है, CrO, Cr2O, ये ऑक्साइड्स है और ये जो थे अपने हैलाइड्स थे, ये हैलाइड्स है। अब ऑक्साइड्स की टेबल अपनी बुक में दे रखी है, उसी की अपन बात कर रहे हैं। तो ऑक्साइड में जो बनाता है हाईएस्ट Mn2O7, ये याद रखना है अपने को, ठीक है। बाकी तो सारे ऑक्साइड बनाते ही बनाता है, ये जितने 3D के एलिमेंट्स हैं वो सारे ही ऑक्साइड और हैलाइड्स बनाते हैं। तो अपन इस टेबल को देखेंगे पेज नंबर 219 पर, टेबल नंबर 8.6 पर, ठीक है। देखिए +1 में एक ही कंपाउंड बनाता है Cu2O, ठीक है, और +2 में बनाएगा TiO, VO, NCrO, MnO, FeO, COO, कोबाल्ट ऑक्साइड और निकल, कॉपर और जिंक वाला। 3 में बनाएगा SC2O3, Ti2O3, V2O3, CrO3, Mn2O3, Fe2O3, +4 में TiO2, V2O4, CrO4, MnO2, ये ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को याद रखनी है। अब इसके भी यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, वो देखिए, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पावर इन द सीरीज VO2 प्लस Cr2O7 2 माइनस MnO4 2 माइनस। आंसर देखिए, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी of the lower species to which they are reduced। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, how would you account for the irregular variations of ionization enthalpies first and second the first series of the transition element। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो अपने को ये याद रखने और इस तरह से सोल्व करने। तो ये चैप्टर वैसे तो मैक्सिमम तो अपना कट हो गया है, और जितना भी है उतना अपने को समझने की कोशिश करनी है और उसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक।